चल 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 उनसे लेना इंटरव्यू हमें। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं सी गेट रोड पर, जो कि तिगाम की तरफ जाता है। और आज आपको बता देते हैं महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि पर लेकर के आज ओम शांति ओम की तरफ से एक शोभा यात्रा निकाली गई है ब्रह्म कुमारी समाज की तरफ से। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं उनके तमाम कार्यकर्ता, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस शोभा यात्रा को निकालने का असली मकसद एक शिवरात्रि को लेकर ही है या कुछ और अन्य बातें हैं। नमस्कार जी। तो आज जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, एक तो आज महाशिवरात्रि है, उसके उपलक्ष्य में निकाली जा रही है, और क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम हर प्रतिवर्ष तो शिवरात्रि मना रहे हैं आगे सर, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो कि शिव के अवतरण काल की स्मृति में हम ये शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसमें हम हर वर्ष निकालते हैं आप? हाँ जी, ये हर वर्ष निकालते हैं। और इसमें हम ये संदेश देते हैं कि निराकार शिव परमात्मा इस धरा पर अब अवतरित होकर के हम सभी को सहज राजयोग की शिक्षा इस समय दे रहे हैं, जिससे हम अपने जीवन का परिवर्तन करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं आज महाकुंभ में प्रयागराज में देखा जा रहा, लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। तो उसी तरीके से, हालांकि मैं भी गया हूं ब्रह्म कुमारी समाज में, और जब मैं वहां गया हूं तो दिल को एक मन को शांति मिलती है। जब मन को शांति मिलती है तो अपने आप ही मन का परिवर्तन ही हर चीज को बदल देता है, इंसान की सोच को। देखिए, वो महाकुंभ है, उस महाकुंभ का अपना एक महत्व है, लेकिन उस महाकुंभ में हम अपने शरीर के पाप धोते हैं, लेकिन मन का पाप जो हमारे अंदर बड़ा हुआ है वो कैसे धोएं? उसको बिना राजयोग की शिक्षा के द्वारा, बिना उस पिता परमात्मा को जाने हम अपने मन के मैल को, अपने मन के विकारों को नहीं धो सकते। कहीं परमात्मा इस समय अवतरित होकर के हमारे मन के पापों को धोने के लिए आते हैं, जिसकी स्मृति में ये महाकुंभ मनाया जा रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम बीके हरिकिशन भाई है। बीके हरिकिशन जी। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया और हमने कोशिश की जानने की सारी बातों को, और ऐसे में हमारे साथ में मौजूद है। आपका नाम जी? ब्रह्म कुमारी सरोज महल। ब्रह्म कुमारी सरोज महल। ये इधर की तस्वीरें दिखाओ, इधर की, इधर घूम जाइए इधर। अरे यार, तुम यहाँ खड़े हो, इधर की तस्वीरें आनी चाहिए पूरी। तो आज शोभा यात्रा निकाली गई है। ये शोभा यात्रा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से निकाली गई है। ये शोभा यात्रा विश्व संस्कृति शोभा यात्रा कि हमेशा एकता और एकांत रहना चाहिए, परमात्मा की चाहिए, और ईश्वर का ध्यान लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट होते हैं। और इस शोभा यात्रा से हम विशेष ये संदेश देना चाहते हैं कि विश्व में चारों तरफ से भ्रष्टाचार, पापाचार और अत्याचार फैल रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस शोभा यात्रा के माध्यम से लोगों के अंदर जागृति आए कि वो सब अपने अंदर के मन को झांके और अपने भ्रष्टाचार को स्वयं खत्म करें। तो आप कितने समय से इस ब्रह्म कुमारी समाज से जुड़े हुए हैं? हम लगभग 25 वर्षों से। 25 वर्षों से आप लगातार सेवा दे रहे हैं। तो आप और क्या करते हैं इससे अलग भी कोई काम? हमारे मेडिटेशन यहाँ पर सिखाया जाता है कि हम कैसे अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें और कैसे हम अपने मन की तार उस ईश्वर से जोड़ें। बिल्कुल, हम अपने सर्व संबंध हम संसार में ढूंढते हैं, हमें कहीं से हेल्प मिले, लेकिन हमें कहीं से हेल्प नहीं मिल सकती। हेल्प हमें एक ईश्वर ही दे सकता है, लेकिन वो जब देगा जब हम उससे नजदीक से संबंध जोड़ेंगे, तो उसकी जब हमारी पहचान होगी। आज हम ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, लेकिन ईश्वर एक है, वो सत्य है, वो स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम है, जिसके नाम से आज शिव जयंती शिवरात्रि मनाई जा रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो भगवान हमको यही कहते हैं कि बच्चे अक जैसे फूल चढ़ाओ, अक जैसे बेर जैसे बैर की भावना चढ़ाओ। तो आज के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो सच्चा व्रत है वो सच्चा व्रत है कि हम झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, किसी को दुख ना दें, किसी को कष्ट ना दें। यही हम शुभ संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि एक सत्य ही है जो हमेशा जीतता है, और सत्य को याद करने के लिए हमें कुछ सोचना समझना नहीं पड़ता, वो हमेशा जुबान पे और मन में रहता है। लोग झूठ बोलने के लिए तरीके अपनाते हैं, उनको ध्यान में रखते हैं, क्योंकि सत्य को कभी ध्यान में नहीं रखा जाता, वो तो सिर्फ जुबान पे होता है। तो ये आज इतनी आप संगठन देख रहे हैं, ये एकता का बल है। यदि हम सब एक होंगे तभी हम विश्व में कुछ नव निर्माण कर सकेंगे। अगर हम सबकी ही मतें अलग अलग होंगी तो हम विश्व में तो क्या, अपने घर परिवार में भी हम शांति नहीं ला सकते। शांति का पाठ हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमारे अंदर एकता की भावना होगी।
जैसा कि अभी आपने देखा, लगभग सैकड़ों नहीं हजारों की महिलाएं तादाद में थी। मातृशक्ति एक शिव का भरोसा लेकर वो आज चल रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने उपवास भी रखा होगा अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो आज जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, ये कहां से कहां तक निकाली गई थी? ये आज पूरे बल्लभगढ़ बाजार और अपना पूरा बल्लभगढ़ एरिया को कवर किया है इस यात्रा तो लगभग कितने कैंडिडेट थे इस शोभा यात्रा में? लगभग काफी कैंडिडेट होंगे, हमें अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर भी हजारों से तो कम है ही नहीं। 1,000 प्लस ही सब। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम? मेरा नाम है बीके संजय जोशी। मैं भी बाबा का बच्चा हूँ। ये हर साल की तरह परमपिता परमात्मा की प्रभात फेरी यानी शोभा यात्राएं बोलते हैं, हर साल निकलती है इसमें। जो आप कह रहे थे कितने भाई बहन, ये कम से कम ये 700-800 भाई बहन है। और जैसे कह रहे कैंडिडेट, ये हमारे पूरा बल्लभगढ़ है ना, बल्लभगढ़ का हमारा सबसे बड़ा सेंटर, सबसे पुराने सेंटर है ये मरीना रोड पर रघुवीर कॉलोनी में। अब जैसे हमारे 4 स्तंभ हैं, फतेहपुर बिल्लोज, उसके अंदर 9 उपकेंद्र, फिर तेगांव, उसके अंदर उपकेंद्र, सो गांव मोहना, उसके अंदर उपकेंद्र, सेक्टर 55, उसके अंदर उपकेंद्र। तो यहाँ आज हमारा साल का जैसे सबसे बड़ा पर्व है ना ये, परमपिता परमात्मा शिव बाबा धरती पे अवतरित होते हैं। मगर इसमें लौकिक के रूप में बोलते हैं कि जैसे वो शंकर जी और पार्वती माँ की शादी दिखाई है, वो एक लौकिक का शब्द है और ये हमारा अलौकिक है। ये हमें बाबा का ज्ञान बताता है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परमपिता परमात्मा चलते चलते शिव बाबा हैं। तो ये ऐसा ज्ञान है, पहुंचो। ये आत्मा का ज्ञान है। इस आत्मा को ज्ञान के लेने के लिए आपको ब्रह्मा कुमारी के सिवा कहीं और आपको कोई नहीं बता सकता। यानी गीता ज्ञान सुना रहे हैं परमपिता परमात्मा इस धरती पर आकर। तो अब आप कैसे पहचानेंगे? जहाँ जहाँ आपकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर बने हुए हैं ना, आप वहाँ पर जाइए, ये भगवान के स्तंभ है। मैं अपने जीवन के अनुभव की एक बात कहूंगा। जब मैं एक बार ब्रह्म कुमारी समाज में पहुंचा, तो हालांकि ये चीजें बताई गई और जो कि सत्य पर आधारित करती हैं। एक 90 साल की बुजुर्ग महिला जो कि पिछले 10-15 वर्षों से अपने घर में बैठी थी, तीसरे फ्लोर पर, जो कि नीचे नहीं उतर के आ सकती थी। ऐसे में घर में, रसोई में, किचन में जब आग लग जाती है तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से नीचे चल के आ जाती है। तो कहीं ना कहीं अपने मन को कायम रखे, तभी उनके अंदर शक्ति आई तो वो पॉसिबल हो पाया ना हर चीज। वो बोलते हैं ना कि जैसे आत्मा की 3 क्वालिटी है, मन, बुद्धि, संस्कार। तो जैसे हमारा जो मन है ना, वो निरंतर काम करता रहता है। जो निरंतर काम करता है उसका काम है निरंतर काम करना, यानी सोचना। हम जो फैसला लेंगे वो होता है मन, बुद्धि। जब मन और बुद्धि का जो फैसला बनेगा ना, वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारी के द्वारा आपको कोई नहीं बता सकता कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव बाबा है। क्योंकि श्री कृष्ण तो पहली रचना है, है ना। रचना और रचयिता के हिसाब से समझिए, रचयिता परमपिता परमात्मा शिव बाबा, रचना श्री कृष्ण है। सूर्य कला संपूर्ण है वो। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि देवों के देव महादेव शिव जी को ही माना जाता है। हालांकि ऐसा भी कहा गया कि आज से लगभग 5200 वर्ष पूर्व कृष्ण भगवान ने अवतार लिया था राक्षसों को नष्ट करने के लिए। वो लौकिक में हमने जैसे बचपन में टीवी में देखे ना धारावाहिकों के अंदर, तो वो अध्यात्मिक का जो एक रूप है वो उन्होंने अपने हिसाब से दिया है। तो वो हमारी आंख, हमने बचपन में चित्र देखे महाभारत के रूप में, रामायण के रूप में। बिल्कुल। तो हमारे मन बुद्धि में वही बन चुकी है, वही चीज बन चुकी। अब हमें ये गीता ज्ञान में जैसे हमें ब्रह्मा कुमारी के द्वारा पता चला कि रचयिता और रचना ये 2 शब्द हैं। रचयिता कौन है? परमात्मा शिव। रचना है श्री कृष्ण। ये बहुत गुण आज जुड़े हुए हैं इसमें। और इसमें ये भी बताते हैं कि शिव और शंकर में क्या अंतर है। हम जो लौकिक में थे तो हम शंकर को ही भगवान समझते थे, परमात्मा शिव। तो यानी शंकर और शिव में भी अंतर बताएंगे, क्योंकि शंकर तो देवता है और परमात्मा शिव बाबा है। जैसे आप गौमुख से, हरिद्वार से हम जल लेकर आते हैं ना कावड़ में, तो आपने देखा होगा जो मंदिर में 2 प्रतिमा लगी रहती हैं, एक श्री कृष्ण को, एक पिंडी, एक शंकर बाबा जिनके गले में श्याम डले हुए हैं। तो हम जितने भी जल लेकर आते हैं, जल किस पर चढ़ाते हैं? हम जल चढ़ाते हैं पिंडी पे। शंकर है ना, शंकर भगवान नहीं, वो देवता है, यानी वो तपस्वी रूप में बैठे हुए हैं, यानी वो तपस्या कर रहे हैं। वो किसकी तपस्या कर रहे हैं? मेन बात ये जानने वाली। तो ये जो श्री कृष्ण का 16 कला संपूर्ण और ये ब्रह्मा कुमारी का द्वारा, जैसे हमने जाने अनजाने में मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में भगवान को बुलाया, आज भगवान धरती पे आ चुके हैं। अब वो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं, मगर जब हम बुला तो लिया, हमें ये नहीं समझ में आ रहा उनसे कैसे मिले करें। तो आपको तनाव मुक्त कर जीवन जीना है तो ब्रह्मा कुमारी में आइए। देखो अभी सरकार ने जैसे कुछ दिन पहले 21 जून को हमारा योगा डे होता है वो वर्ल्ड के अंदर। हालांकि भारत की ही नहीं पूरे विश्व की बात करूंगा, जगह जगह पर तमाम सरकारें जो होती हैं वो मेडिटेशन सेंटर कहीं ना कहीं लगाती रहती हैं, ताकि जो लोग हैं वो अपने तनाव को दूर कर सके। और कहीं ना कहीं जब तनाव दूर रहेगा तो वो एकदम मन शांत मन से
अपना हर कार्य को संभव कर सके। देखो ये मेन चीज क्या है, सरकार नहीं बनाती, ब्रह्मा कुमारी के सेंटर ये बाबा के बच्चे बनाते हैं। जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है ना, ये वो सरकार नहीं देती कुछ में। इसमें जो बाबा के बनते हैं ना, उन्हीं का दाना कण उन पे लगता है। और रही ये वाली बात की जैसे विश्व के अंदर हमारे बाबा के बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं, ठीक है ना, और परंपरा परमात्मा ज्ञान में आइए, आपको जिस समय ये पता चल जाएगा ना आत्मा और परमात्मा अलग है, समझ लो आपके मन में शांति भी आने लग जाएगी, पवित्रता भी और धारणा भी, सेवा। जब तक हम अपने आप को ये नहीं पहचानेंगे हम कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, भाई मैं यानी आत्मा, और ये शरीर 5 तत्वों का बना है ना, ये आत्मा और ये शरीर अलग अलग है, ठीक है ना। जब आपको जिस दिन आत्मा का परिचय हो जाएगा, आपके अंदर हल्कापन भी आने लगेगा और मन को शांति भी मिलने लगेगी, पवित्रता, धारणा, और फिर बहुत सारी चीजें ऐसे। अब सबसे पहले बाहर का खाना पीना बंद करें आप भाई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बिल्कुल जी बिल्कुल, ओम शांति ओम। जितने भी हमारे दर्शक हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें, ताकि हम अपने हर दर्शकों तक हर सत्य बात को उनके पास तक पहुंचा सकें। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेशनल स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत। आपका मोबाइल नंबर क्या है?